हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सहायक शिक्षक 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, बाल्य अवस्था होती है तो 5 वर्ष तक की होती है, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष या फिर कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहा दोस्तों वो था 12 वर्ष तक होती है। बाल्य अवस्था जो होती है वो होती है 12 वर्ष तक। देखिए 0 से माफ़ कीजिएगा 6 से 12 वर्ष तक बाल्य अवस्था होती है और 0 से जो 5 वर्ष है वो होती है शैशव अवस्था। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, RTE 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था है। तो बालक अधिकार संरक्षण संस्था कौन सी है इन 4 ऑप्शनों में? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि RTE 2009 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो RTE का फुल फॉर्म होता है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसका मतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके तहत क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, SCPCR। SCPCR दोस्तों, अब SCPCR ये क्या है? तो ये देखिए, इसका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, NCF 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये दोस्तों, ये NCF 2005, NCF 2005 ये क्या है? ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है, भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करती है NCF 2005। चौथा क्वेश्चन दिया है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो किस लिए जाने जाते हैं? नैतिक। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, नैतिक। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन दिया है, एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभियोग्यता परीक्षण। अभियोग्यता परीक्षण। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का जो संबंध है किससे है? यह है विकास से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सातवां क्वेश्चन देखिए, कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। तो अनुपस्थिति को कैसे कम किया जा सकता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाया जाए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन दिया है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। तो कैसे भिन्न होते हैं ये होते हैं विकास की दर में भिन्न होते हैं। ऑप्शन बी। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नौवां क्वेश्चन दिया है, दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। तो क्या कहलाता है आवश्यक अभिप्रेरक? क्या कहलाता है? ये कहलाता है समूह प्रियता। समूह प्रियता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है? वो है समाजीकरण। ऑप्शन ए समाजीकरण। चलिए 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है? तो वो है स्किनर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, स्किनर। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वुंड ने।
वुंड ने की थी। तो कहाँ पर किया था? तो जर्मनी में किया था 1879 में। 1879 में वुंड ने किया था जर्मनी में। 13वां क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो यह घटना है। तो क्या घटना है ये घटना उद्दीपन समायनीकरण का, उद्दीपन समायनीकरण का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, कौन सी अवस्था है? वो है अधिगम एवं वृद्धि की अवस्था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम दिए गए हैं। तो किनके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है एडवर्ड थार्नडाइक। एडवर्ड थार्नडाइक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो क्या है वह? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? शोधन है। ऑप्शन सी शोधन हो जाएगा इसका सही जवाब। 18वां क्वेश्चन दिया है, 18वां क्वेश्चन है शैक्षिक समरूपता है। तो शैक्षिक समरूपता क्या है? ये दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है व्यापम ने विलोपित कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। तो भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है इनमें सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी, भाषा द्वारा, हाव भाव द्वारा, चेहरे की भाव अभिव्यक्ति के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ है। तो एक इकाई का क्या अर्थ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक प्रकरण जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए 21वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है वो है स्नायु मंडल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सा है? किशोरावस्था। किशोरावस्था तनाव और क्रोध की आवश्यकता है। फिर अगला देखिए एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है, यदि क्या है? इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। देखिए यदि वो वार्तालाप के दौरान वह वक्ता के पास आ जाता है, अधिकतर वह जोर से बोलता है, शिक्षक से वह सामान्यतः कृपया पुनः बताएं कहता है। तो उपरोक्त सभी एक बालक के सुनने में परेशानी हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि जो है क्या होगी? 70 से कम होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 70 से कम होगी। 25वां क्वेश्चन देखिए परीक्षण जिनमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन को भी व्यापम ने जो है विलोपित कर दिया था। 26वां क्वेश्चन देखिए बालक का विकास इसका परिणाम है। तो बालक का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। 27वां क्वेश्चन देखिए बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है कहा गया है। तो किनके द्वारा कहा गया? थर्स्टन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्स्टन के द्वारा कहा गया है। फिर देखिए 28वां क्वेश्चन दिया है शरीर के आकार में वृद्धि होती है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है? आंसर होगा
शारीरिक और गत्यात्मक विकास, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। फिर चलिए नेक्स्ट देखिए, बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। तो क्या रखती है? दृश्य मुखर भाषा, दृश्य मुखर भाषा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है 120 होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर